हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ESO 16 के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनके कुछ आंसर लेके आई हूँ, जिसमें कि एक नागरिक धर्म के ऊपर जो सवाल आता है, प्रश्न आता है बार बार, नागरिक धर्म या फिर सिविल धर्म के बारे में बताइए। या एक प्रश्न आता है जो आपका धार्मिक बहुलवाद है उसके ऊपर आता है। तो आपसे जो नागरिक धर्म या सिविल धर्म है कुछ भी करके पूछेंगे तो इसका आंसर एक ही रहेगा। तो इसके आंसर में नागरिक धर्म क्या है हमें ये पता करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि नागरिक धर्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो नागरिक धर्म या फिर सिविल धर्म की परिभाषा व विशेषता अगर पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है आंसर में। राजनीतिक राज्यों के इतिहास में नागरिक मूल्यों एवं परंपराओं के प्रति धार्मिक व अधार्मिक समाज को नागरिक धर्म के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि सबसे पहले हमें नागरिक धर्म के बारे में बताना है, उसके बाद हम उसकी परिभाषा या विशेषताएं लिख सकते हैं। यानी कि राजनीतिक राज्यों के इतिहास में नागरिक मूल्यों व परंपराओं के प्रति धार्मिक व अधार्मिक समाज को नागरिक धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। नागरिक धर्म है, नागरिक धर्म में जो नागरिक और धर्म है इनके अलग अलग अर्थ हैं या फिर अलग अलग मतलब निकाले गए हैं इस चीज़ के, नागरिक धर्म के। यहाँ पे जो धर्म है उसका मतलब हमारा रिलीजन जो धर्म हो गया उसी से सामान्य लिया गया है। और जो नागरिक शब्द है वो हमारे पैतृक संस्थापकों के प्रति दृष्टिकोण के रूप में विवेक संबंध व गंभीरता की गुणवत्ता से संबंधित है। यानी कि जो हमारे पैतृक संस्थापक है, यानी कि जो हमारे समाज के निर्माण में जिनकी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके प्रति हमारा जो कहते हैं ना हम सम्मान व्यक्त करते हैं, उनके प्रति विवेक संबंध गंभीरता, ये चीज़ जो हमारी होती है वो नागरिक धर्म से रिलेटेड हो जाती है हमारी। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए कहते हैं ना कि कितने योगदान दिए थे। तो इसलिए नागरिक धर्म का निर्वाह करते हुए ही हमारे देश में आज उनको वो कहते हैं ना देश का राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। तो ये नागरिक धर्म है जो हमारे देश के नागरिकों का धर्म होता है। धर्म एक ऐसी विधा के रूप में जाना जाता है जो विशिष्टता, संक्षिप्तता एवं सामंजस्य के बल पर एक मानव जो समुदाय होता है उसके लिए एक अलग ही पहचान प्रदान करता है। धार्मिक बंधन जो होते हैं वो हमेशा एक मिथक से जुड़े होते हैं जो कि उस नगर या शहर की स्थापना में शामिल हमारे पूर्वजों की प्रकृति और अर्थ को स्पष्ट करता है। धर्म का यह अर्थ शहरों व कस्बों की प्राचीन नींव में दिखाई पड़ता है। फस्टेल डी इलेंस ने अपनी पुस्तक द प्राचीन शहर जो कि 1875 में लिखी गई थी, ग्रीक व रोमन शहर राज्य से जुड़े धर्म के रूप में लिखी थी। तो उसमें उन्होंने पाया था जो नागरिक धर्म है उसमें उन्होंने इस शब्द को पाया था। इन शहरों व कस्बों के संस्थापकों ने पूर्वजों व जो देवता होते हैं उनको ध्यान में रखा और शहर के संगठन में पहले से ही वो मौजूद थे। जोसेफ रेकवर्ड की रचना द आइडिया ऑफ अ टाउन 1976 में उन्होंने ये बुक रची थी। जोसेफ रेकवर्ड ने, बुक का नाम था द आइडिया ऑफ अ टाउन। वह बुक जो थी वो पवित्र प्रतीकों, अनुष्ठानों व अर्थों की एक समान चर्चा करती है जो कि ग्रीक व रोमन समुदाय जो था उसकी नींव के लिए आवश्यक थी। नागरिक धर्म की शुरुआत अथवा नागरिक धर्म जो शब्द है उसका प्रारंभ सर्वप्रथम जीन जैक्स रूसो द्वारा किया गया था। और जीन जैक्स रूसो ने अपनी एक उनकी बुक थी जो कि 1762 में लिखी गई, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता जो उनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनमें उन्होंने सबसे पहले नागरिक धर्म की जो शब्द है, नागरिक धर्म जो शब्द होता है उसके अंदर उल्लेख किया था। इस नागरिक शब्द का प्रयोग रूसों ने यूरोपीय प्रबुद्धता और लोकतांत्रिक राज्यवाद की ओर क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में किया था। आधुनिक लोकतंत्र के कई संस्थापकों की तरह ही रूसों ने भी सोचा था कि आवश्यक नैतिक धार्मिक विश्वासों की साझा भावना अभी भी फ्रांसीसी राष्ट्र के सामान्य नागरिकता के लिए सामंजस्य प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसे विचारों व विश्वासों की जो प्रभुत्ता है ईसाइयत को जकड़ लिया था इन्हीं विश्वासों ने। इसके प्रमुख व आवश्यक प्रिस्क्रिप्टमान जो थे वो निम्नलिखित है। यानी कि जो ये नागरिक धर्म है, सिविल धर्म होता है, इसमें क्या माना जाता है, परोपकारी देवता का विचार, एक जीवन का अस्तित्व, न्याय व दैवीय प्रतिशोध में विश्वास, राज्य के कानूनों के साथ सामाजिक अनुबंध का पवित्र पत्राचार, ये इसके अंतर्गत माने जाते थे। अब आपसे ये नागरिक धर्म हो गया और नागरिक धर्म के बारे में आपसे पूछा गया। अब नागरिक भारत के संदर्भ में भी पूछ सकते कि भारत में नागरिक धर्म की परिभाषा दीजिए, तो हमें नागरिक धर्म की परिभाषा वो ही रहेगी, बस थोड़ा सा हमें उसके अंदर भारत के संदर्भ में लिख देना है।
तो इसके अंदर अगर भारत के बारे में पूछा जाए, भारतीय नागरिक धर्म जो होता है, तो लिख देंगे राजनीतिक राज्यों के इतिहास में नागरिक मूल्यों व परंपराओं के प्रति धार्मिक व अधार्मिक समाज को जो नागरिक धर्म है उसके रूप में परिभाषित किया गया है। राज्यों में कुछ विशेष त्योहारों, अनुष्ठानों, सिद्धांतों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति मताग्रहों के माध्यम से होती है। इसमें अतीत के महापुरुषों व महान घटनाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो आपने पढ़ा था ना इसमें कि परिभाषा में कि जो हमारे जो समाज के संस्थापक थे उनके प्रति जो आस्था, निष्ठा, तो वो भी इसमें भी वही बताया गया है कि जो अतीत के महापुरुष व महान घटनाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारे देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह व अन्य जो प्रसिद्ध महापुरुष थे, उनके बलिदान के लिए हम अपना नागरिक धर्म निभाते हुए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इन सब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। हम इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य की अधिकांश गतिविधियाँ भावात्मक रूप से धार्मिक ही होती हैं। धर्म की समझ के कारण हमें नागरिक धर्म को समझने के लिए प्रयास करने पे पता चलता है कि नागरिक धर्म उच्च तकनीक से युक्त एक विकसित समाज है। निस्बेत के अनुसार, निस्बेत ने क्या कहा है नागरिक समाज के बारे में? निस्बेत के अनुसार पश्चिम के आधुनिक राष्ट्र राज्य में नागरिक धर्म स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है। नागरिक धर्म की अब परिभाषाएं हमने देख ली, भारत के संदर्भ में भी देख ली और वैसे नॉर्मली भी देख ली। अब इसकी विशेषताएं क्या है? नागरिक धर्म की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। यह प्राचीन यूनान और रोम से लेकर मध्य युग तक और पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान के समाजों में भी पाई जाती थी। यानी कि जो नागरिक धर्म है ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। भूमध्य सागरीय संसार में राजा या सम्राट को भगवान के रूप में पूजा जाता था। यह कई समाजों में प्रचलित थी। समाज में राजा को जनता पर शासन करने का अधिकार ईश्वरीय इच्छा माना जाता था। इसलिए नागरिक धर्म अपनाते हुए राज्याभिषेक व अन्य धार्मिक समारोह किए जाते थे। यानी कि राजा जो है उसी का कहते हैं ना, राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो नागरिक धर्म था। लोग उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। राज्याभिषेक होता था तो भी राजा के सम्मान में सब लोग इकट्ठे होते थे, उत्सव किया जाता था। नागरिक धर्म या नागरिक अधर्म में कुछ नागरिक मूल्यों व परंपराओं के प्रति समझने का भाव होता है। नागरिक धर्म समाज का प्रमुख अंग है। अगर नागरिक या जो मनुष्य है उसके जीवन में अगर समाज ही हटा दिया जाए तो मात्र जीव रह जाता है। नागरिक धर्म हमारी प्राचीन परंपराओं, देश या राज्य के प्रति हमारा धर्म है। रूसों के नागरिक धर्म की अवधारणा में इसे अपनाकर इसके नियमों का उल्लंघन करने पर मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि नागरिक धर्म हमारे राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम होता है। तो ये नागरिक धर्म हो गया। ये नागरिक धर्म की कुछ विशेषताएं होगी। इन विशेषताओं के ये लिखने के बाद आप ये जो 4 टॉपिक हैं, जो परोपकारी देवता का विचार, एक जीवन का अस्तित्व, ये भी अगर आप उसमें लिख देंगे उसकी विशेषताओं में, तो आपकी विशेषता क्या और अच्छे से पूरी हो जाएंगी। यानी कि दोनों वो भी लिखना है और ये भी लिख देने हैं आपको, तो आपका सिविल धर्म की जो विशेषताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब एक धार्मिक बहुलवाद का प्रश्न है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। धार्मिक बहुलवाद, तथ्य व मूल्य के रूप में धार्मिक बहुवाद की चर्चा कीजिए, ये पूछा जा सकता है। धार्मिक बहुलवाद की प्रकृति के बारे में ये पूछा जा सकता है। या फिर ये प्रश्न आता है कि भारत में धार्मिक बहुलवाद के बारे में बताइए। ये किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न। यानी कि धार्मिक बहुलवाद याद रखना आपको, धार्मिक बहुलवाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में धार्मिक बहुलवाद क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। भारत में अनेक धर्म, संस्कृतियां, भाषाएं, जातियां मिलकर एक समाज बनाती हैं। भारत में लंबे इतिहास के दौरान यहाँ पे विभिन्न समूह बाहर से आकर यहाँ पे बसते गए, इसलिए यहाँ पर धार्मिक बहुलता प्राचीन समय से ही रही है। यानी कि धार्मिक बहुलवाद क्या शुरू से रहा है भारत में। यहाँ पर जो विभिन्न प्रांतों के धार्मिक समूह अपने अपने विशिष्ट धर्मों का पालन करते हैं। वह बाहर से जो आए लोग हैं वो भी अपनी परंपराएं, प्रथाएं, धर्म व संस्कृति लेके आए थे। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी साथ साथ रहने लगे और भारत में धार्मिक बहुलवाद की नींव पड़ी। इसी प्रक्रिया को धार्मिक बहुलवाद का नाम दिया गया है। यानी कि हमारे देश में काफ़ी धर्म के लोग पहले से रहते थे और फिर विभिन्न धर्म, संस्कृतियों के लोग, जातियों के लोग फिर से आए और वो लोग भी रहने लगे। तो यहाँ पे क्या, कुछ जातियाँ पहले से थी, कुछ धर्म पहले से थे और बाकी कुछ और धर्म बाहर से आके रहने लगे। तो जो धर्म होते हैं उनकी बहुलता हो गई। यानी कि धार्मिक बहुलवाद का मतलब क्या, बहुत सारे धर्म,
तो ये हो गया कि धार्मिक बहुलवाद का इस प्रक्रिया को नाम दिया गया। भारत में धार्मिक बहुलवाद तथ्य व मूल्यों पर आधारित है। इसके दो अर्थ हैं। तथ्यों से पता चलता है कि भारत किसी एक धर्म की भूमि है। जो भारत होता है वो एक धर्म की भूमि नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से यह अनेक धर्मों की भूमि रही है। प्रत्येक धर्म की अपनी प्राथमिक विशेषताएं होती है, पर साथ में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यवहारिक तत्व सारे समाज में समान रूप से पाए जाते हैं। ये समानताएं आपसी संबंधों व समायोजन का परिणाम है, जो लंबे समय से चले आ रहे प्रांतीय, भाषिक और सामाजिक निकटता पर आधारित होती हैं। यानी कि तथ्य व मूल्य पे आधारित है भारत का धार्मिक बहुलवाद। अब धार्मिक बहुलवाद तथ्य के रूप में और मूल्य के रूप में परिभाषित करना है। पहले हम देखेंगे तथ्य के रूप में। भारत प्रारंभ से ही अनेक धर्म संस्कृतियों की भूमि रही है। यहाँ के पहले के जो धर्म होते हैं, बाहर से आए धर्मों में आपसी टकराव भी हुए, परंतु फिर भी ये धर्म भारत में स्थायी रूप से बस गए और सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहने लगे। भारत का यही सहयोग जो था, इसी के कारण धार्मिक बहुलवाद एक तथ्य के रूप में उभर के सामने आए। अनेक लोग अपने अपने धर्मों के साथ भारत में आए और यहाँ पर आकर बस गए। आपसी संबंधों की निकटता के कारण कई धर्मों में विशेषता को साझा किया, यानी कि एक धर्म की विशेषता दूसरे धर्म ने अपना ली। यहाँ पर लोग दूसरे धर्म से कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपना धर्म में संस्कृति छोड़ने से पहले ही दूसरे धार्मिक समूह को अपना लेते हैं, या फिर कोई अपना धर्म परिवर्तन, जैसे देखा ना कि कई बार सुना होगा कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो ये भारत के धार्मिक बहुलवाद ही है, एक उसकी विशेषता ही है। यही तथ्य भारत में धार्मिक बहुलवाद को बल देता है। भारत में संसार के सभी प्रमुख धर्म, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, सिख आदि पूर्ण रूप से विकसित है, यानी कि काफ़ी मात्रा में इन धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे हिंदू बहुलता में, बट जो संसार के प्रमुख धर्म है, बड़े बड़े धर्म, वो सारे के सारे भारत में विद्यमान है। प्रमुख तथ्य के रूप में 1931 की जनगणना जो हुई थी, उस टाइम भारत में जो धर्म देखे गए तो कौन कौन से थे, ये जो आबादी है वो कितनी % थी। जैसे कि भारत में जनजातीय ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, सारे के सारे जो धर्म थे यहाँ पे भारत की जनगणना में देखे गए थे। हिंदू जनसंख्या थी वो थी 82.64%, मुस्लिम जनसंख्या 11.35%, ईसाई 2.43, सिख 1.6%, बौद्ध कितने थे यहाँ पे 0.71%, और पारसी भी यहाँ पे 0.48% यहाँ पे हमारे देश में है। और यहूदी और जो 1800 जनजातियाँ भी यहाँ पे शामिल है, जो कि अन्य की गिनती में आते हैं। यहूदी और जो 18,000 जनजातियाँ, जिनको कि क्या एक्स्ट्रा में शामिल किया गया, ये भी हमारे देश की कुल जनसंख्या का 0.42% थी। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन सारे धर्म भारत में यहाँ पे अभी अस्तित्व में हैं। तो ये धार्मिक बहुलवाद को दर्शाता है, तथ्य के, ठोस तथ्य के रूप में। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई कह रहा है कि भारत में सारे धर्म हैं, इसके तथ्य हैं इसके। यानी कि तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर विश्व के प्रमुख धर्म पल रहे हैं। धार्मिक बहुलवाद के कुछ अन्य तथ्य भी है, जैसे भौगोलिक फैलाव, धर्म व पंथ, जाति, धर्म, भाषा व धार्मिक बहुलवाद आदि। मूल्य के रूप में धार्मिक बहुलवाद क्या है? हमारे देश में तथ्य की तरह मूल्यों के द्वारा भी धर्म को प्रभावित होते हुए देखा जा सकता है। समानता व उदारता का भाव धर्म में मूल्यों के द्वारा ही आता है। सभी धर्मों के विशिष्ट रूप को देखने पे पता चलता है कि भारतीय धर्मों में, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, सिख धर्मों में सामूहिकता व समानता पर जोर दिया जाता है। यानी कि सारे जो प्रमुख धर्म हैं उनमें सब में ही सामूहिकता व समानता पर जोर दिया जाता है। इस्लाम में उम्मा व ईसाई समुदाय में चर्च, धार्मिक व्यवस्थित संगठन होते हैं। मूल्यों के लिए धार्मिक बहुलवाद को हम निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा समझ सकते हैं। धर्म, सामाजिक पहचान, धार्मिक बहुलवाद और साझे मूल्य, धार्मिक विश्वास व अनुष्ठान। इनके ये जो मैंने मेन टॉपिक बताए, इनके अंदर का आपको अगर पढ़ना हो तो आप बुक में से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक विश्वास व अनुष्ठान के ऊपर प्रश्न पूछा जाए, धर्म व सामाजिक पहचान पे पूछा जाए, धार्मिक बहुलवाद, साझे मूल्य पे पूछा जाए, तो इसके अंदर आपको समझाने की जरूरत पड़ती। बाकी अभी आप 3 टॉपिक ही याद कर लीजिएगा कि धार्मिक बहुलवाद को 3 विशेषताओं के द्वारा समझ सकते हैं। धर्म व सामाजिक पहचान,
धार्मिक बहुलवाद व साझे मूल्य, धार्मिक विश्वास एवं अनुष्ठान। यानी कि तीनों की तीनों बातें ऐसी कि जो कि मूल्यों के ऊपर आधारित है, विश्वास के ऊपर आधारित है। धर्मों व उनके रीति रिवाजों के अपने मूल्य व विश्वास होते हैं। सभी धर्मों के मूल्यों को अलग अलग होकर भी हम भारत में इन धर्मों की एकता को देख सकते हैं। जहाँ पर एक धर्म बहुदेववाद को मानता है तो अन्य धर्म में इसका विरोध भी किया जाता है। सभी धर्मों के अलग अलग मूल्य होते हैं। सभी धर्म अलग अलग विश्वास व अनुष्ठान होते हैं। सभी धर्मों के, सभी धर्मों में त्योहार व पर्व मनाए जाते हैं जो कि उनकी अपनी पुरानी परंपराओं, पुराणों व मिथकों से जुड़े रहते हैं। भारत में जहाँ धार्मिक समूह द्वारा पर्व आयोजित किए जाते हैं उनमें हिंदुओं की रामलीला जैसे होगी तो वहाँ पे अन्य धर्मों के लोग भी वो देखने के लिए आते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस होता है तो उसमें भी क्रिसमस पे भी क्या लगभग सभी लोग उसका जो उत्सव होता है क्रिसमस का तो सब लोग मनाते हैं। और जो मुहर्रम होता है, मुहर्रम में भी अन्य अन्य धर्मों के लोग शामिल हो जाते हैं, जो भारत में सभी धर्मों के मूल्यों के आधार पर धार्मिक बहुलवाद को दर्शाता है। तो ये धार्मिक बहुलवाद तथ्य व मूल्य के रूप में हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न हो गए आपके। तो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।